इसराइल हमास जंग के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। जर्मनी ने इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन किया गया है और इसके बाद वहां गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए। उसमें फलस्तीनी जो है वो पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर सकते, चूंकि जनरल ज़िया की क़यादत में जब वो ब्रिगेडियर ज़िया थे तो ब्लैक सितंबर में जो शाह हुसैन ने कार्रवाई की थी फलस्तीनी कैंपों में, जिसमें सबसे ज़्यादा फलस्तीनी एक वक्त में किसी एक रात किसी एक जगह मारे गए, वो जगह थी जिसकी याद में ब्लैक सितंबर बनाया जाता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की इस आइसोलेशन की क्या वजह है। क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार ये लोग सीरियस नहीं है और उनके लिए लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कों पे निकल आने से मुझे याद आया कि सड़कों पे तो लोग पाकिस्तान में भी निकल आए, बेहतर तरीके से दुनिया को बताते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे, हम जी घोड़ों पे जाने वाले हैं। पाकिस्तान का जो तल्लक था वो बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा अनईजी और डिस्टर्बिंग किस्म की रिलेशनशिप थी पैलेस्टाइन के साथ। तो बाद में जाके पाकिस्तान की जो कंफर्ट आई है वो आई है हमारे। जय हिंद दोस्तों, जर्मनी ने पहले ही बोल दिया था कि हमारे देश के अंदर रहकर ना इजराइल को सपोर्ट कर सकते हो ना हमास को सपोर्ट कर सकते हो। वही पे पाकिस्तानी वाले मानने कहाँ हैं। पाकिस्तानी के लोग जो जर्मनी में रह रहे थे वो हमास और जो है फिलिस्तीन के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों का जो है सपोर्ट कर रहे थे। उसके वजह से जो वहाँ की जर्मनी की सरकार है, उन लोगों को 13 पाकिस्तानी भी थे, उसमें बाकी सब और भी थे, 13 पाकिस्तानियों को जो है जेल में डाल दिया है। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो फतवा निकालने में मौलवी बहुत आगे होते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे 13 लोगों को जेल में डाला जर्मनी ने, जो पाकिस्तान में फतवा जारी हो गया कि ये तो काफिरों का है देश, जर्मनी काफिरों की तरह काम कर रहे हैं। वही बात करेंगे, पाकिस्तान के लोग जो है जितने हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का ज़्यादातर ट्विटर देखेंगे 1 से 10 नंबर तक जो है ये हमास के ऊपर जो है ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। घर में ट्विटर का ट्रेंड कोई भी करा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत है तो जाके खुद ना इजराइल से मुकाबला करो। अगर तुम्हारे अंदर चुल मची है, पाकिस्तानी हो तो हमास के लिए जो इतना मर रहे हो, तो वहाँ जाके युद्ध करो ना। आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन है, वो भी जीव है। मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी, जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं है। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम है इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं, हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे बैठ। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लिबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है, सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है।
ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे के। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा ले। फिर देखिए, दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ हूं, तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी यहां गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहां से भाग जाओ। जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका, जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूं, उठता हूं। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात पर। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। लेकिन सर पाकिस्तान में आजकल तो सिर्फ अभी इनका रुख जो है, पहले कनाडा और इंडिया की तरफ था, ये यही बात करते थे यहाँ पे लोग, और पॉलिटिशियंस भी भारत की और कनाडा की बात होती थी। अब जो है वो इजराइल और फलस्तीन की बात होती है। पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए हैं या ये डिस्कस नहीं करना चाहते, छुप जाते हैं ये? आरजू, एक मुझे ये बताएं, आप कहें कि पाकिस्तान के इशू होता है अगर पूरी बाकी सारा कुछ ठीक हो, 1-2 इशू हो, जो सारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई हो मॉरल, इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स ठीक हो जाते हैं, इकोनॉमिक बिगड़े हो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लड आ गया फिर ठीक हो गया, कोविड आया फिर ठीक हो गया। जब एक सोसाइटी इखलाकी तौर पे कोलैप्स कर गया, आप कह रहे हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए? इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहां फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके। आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है? इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात है। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। उनके अपने बच्चे सबके अंदर बैठे हैं। वो बारी बारी यहां आते हैं, डाका डालते हैं, चले जाते हैं। चाहे वो सरकारी अफसर कर लें आप, चाहे वो जुडिशरी कर लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कर लें। इनके पास खाने के लिए तो रोटी है नहीं, रात को बिना खाए सोते हैं। लोगों के पास बिल्कुल भी गुजारा करने के लिए जो है आटा भी नहीं बचा हुआ है। ये लोग हमास का सपोर्ट करते हैं। हमास का अगर तुम्हें इतना ही सपोर्ट करने की चुल मची है तो वहाँ पे 2-3 प्लेन जाके भेजो लोगों को जो घर में बैठ के ये सब ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं हमास का सपोर्ट करने के लिए। तो ट्विटर पर ट्रेंड तो कोई करा सकता है घर बैठे। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही बड़ा जज्बा है, इतना ही अंदर वो है, तो जाओ हमास की तरफ से जाके इजराइल से युद्ध करो ना। हमास का तो धज्जिया उड़ा दिया इजराइल। गाजा पट्टी में जाकर देख लो क्या हालात हो गए हैं हमास का। लोगों का दाना पानी जो है वो बहुत ही मुश्किल बंद हो गया है, चारों तरफ मिल ही नहीं रहा है। इतना अगर तुम लोगों का है तो एड भिजवा दो ना, मेड भिजवा दो उन लोगों को खाने होने के लिए, या फिर 2-4 हज़ार डॉलर का ही मदद कर दो जैसे सभी कंट्री कर रही है। थोड़ी बहुत तुम लोग भी कर दे के, और बात से बात आसान बनाने से कुछ नहीं होता है। साथ में तुम भी जाकर वहाँ पे कुछ मदद करो ना। 4-5 बिलियन डॉलर दे दो उन लोगों को, हमास को, कि उन लोगों को कुछ गुजारा चले। हमास ने वहाँ पे, इजराइल ने वहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया है।
और तुम लोग घर बैठे प्रोटेक्ट कर रहे हो कि हम हमास के सपोर्टक हैं। इन लोगों को जो मौलवी लोग हैं, ये जो मदरसा छाप जितने लोग हैं पाकिस्तान में, ये सब वैसे ही बुद्धिजीवी प्राणी है जिन लोगों के अंदर एक पैसे की बुद्धि नहीं है। ये फतवा जारी करने में और घर बैठे बैठे बगावत करने में बहुत आगे है। अगर इतना ही शौक़ है तो जाके इजराइल से लड़ो, हमास की तरफ से 2-4 प्लेन 2-4 लाख लोगों को भेज दो वहाँ पर, तब देखते हैं कि कितना मतलब पाकिस्तानियों में दम है।